हरे कृष्णा। परम पवित्र माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली भैमी या जया एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर है। इस दिन व्रत का पालन करके उपवास करके मनुष्य परम आध्यात्मिक उच्च गति को प्राप्त कर सकता है और इस एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन हमारे अनेकों शास्त्रों में किया गया है। 9 फरवरी को वराह द्वादशी का शुभ अवसर भी उपलब्ध है। वराह द्वादशी यानी ऐसा पवित्र दिन जब इस पृथ्वी को बचाने के लिए और वेदों का उद्धार करने के लिए परम भगवान श्री हरि ने वराह का रूप लिया था। माघ मास में आने वाली ये पवित्र एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इसका पालन करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य पुनः अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ अपने भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। तो चलिए इसी परम पावनी मंगलकारी भैमी एकादशी के उपलक्ष्य पर आज हम उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके आराध्य देव कौन है और इसका क्या महत्व है? कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को भैमी एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी सभी पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली है और इसके पालन से व्यक्ति को पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार कहते हुए भगवान ने जया एकादशी की कथा कहनी प्रारंभ की। एक समय देवताओं के राजा इंद्र पारिजात से सुशोभित नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करने आए हुए थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने उस दिन नंदन वन में नृत्य और संगीत समारोह का आयोजन किया था। वहाँ उपस्थित गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा चित्रसेन का पुत्र प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी और उन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पुष्पवंती। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहाँ देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए आया हुआ था। अब जैसे सामान्यतः होता है वैसे ही माल्यवान और पुष्पवंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। वे दोनों भी अन्य अप्सराओं और गंधर्वों के साथ देवराज इंद्र की प्रसन्नता हेतु गायन और नृत्य करने आए थे, लेकिन उनकी एक दूसरे के प्रति आसक्ति के कारण उनका ध्यान गायन और नृत्य में कम और एक दूसरे के प्रति अधिक था और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन दोनों के गायन और नर्तन में त्रुटियां आने लगी। वे शुद्ध गायन और नर्तन नहीं कर पाए। अब ये बात देवराज इंद्र से कैसे छिप सकती थी? तो बस इनका इस प्रकार ध्यान भंग देखकर देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध के आवेश में आकर देवराज इंद्र ने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम सच में पतित हो। तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति इतनी अधिक है कि तुमने मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, इसी क्षण मृत्युलोक में तुम्हारा पतन होगा और तुम पिशाच योनि में पति पत्नी बनकर वास करोगे। ये श्राप सुनकर माल्यवान और पुष्पवंती दोनों ही भय से कांपने लगे। उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की, लेकिन अब श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था? तो बस उन दोनों का अधः पतन हुआ और वे पिशाच का शरीर प्राप्त करके हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। अपने पाप शरीर के कारण अनेक यातनाओं को सहन करते हुए वे दोनों समय व्यतीत करने लगे। आखिर एक दिन पिशाच की योनि में रहे माल्यवान ने अपनी पत्नी पुष्पवंती से कहा, न जाने हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जो हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक की यातनाएं असह्य होती है, लेकिन पिशाच योनि के कष्ट भी बड़े दुखदायी हैं। हमें कोई उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे हम इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकें। इस प्रकार वे विचार कर ही रहे थे कि भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा हुई और उन्हें ये अवसर प्राप्त हुआ। वो दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। उस दिन उन दोनों ने ही अनजाने में इस व्रत का पालन किया। हिमालय की कंदराओं में अत्यंत ठंड के कारण उन्होंने ना तो कोई फल खाया और ना ही किसी जीव की हत्या की। उन्होंने किसी भी प्रकार का सुख भोगने का प्रयास भी नहीं किया और संपूर्ण दिन तथा रात्रि के दौरान वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। आखिरकार रात्रि समाप्त हुई और सूर्योदय हुआ। अब देखिए, उन्होंने अज्ञानता में भी एकादशी के दिन उपवास किया था और रात्रि को जागरण किया था। इसलिए इस एकादशी व्रत पालन के फल स्वरूप और परम भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें अपना पूर्व दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ और उसके साथ ही उनकी चेतना में भी परिवर्तन आ गया।
उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं भी याद आ गई और तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। अब वे पिशाच योनि से मुक्त हो चुके थे। अलंकार से सुशोभित होकर अपने विमान में बैठकर वे दोनों वापस स्वर्गलोक में आए। उन्हें अपने पूर्व शरीर में पुनः देखकर देवराज इंद्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने माल्यवान से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? किस प्रकार आप दोनों मेरे श्राप से मुक्त हो गए और अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया? देवराज इंद्र का प्रश्न सुनकर माल्यवान ने बड़े ही विनम्रता से उन्हें बताया कि भगवान श्री हरि की कृपा से और जया एकादशी व्रत के पालन से उनके जीवन में ये चमत्कार हुआ था। ये सुनकर देवराज इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े ही आदर से उन दोनों का स्वागत किया और कहा, भगवान श्री हरि की शरण में जाने वाले और उनकी कृपा प्राप्त करने वाले जीव मेरे लिए भी पूजनीय है, इसलिए अब आप दोनों पुनः अपने अपने पूर्व स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे नृप श्रेष्ठ, प्रत्येक व्यक्ति को इस परम पवित्र जया एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसका पालन करने से सभी यज्ञ और दान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी कथा का मात्र श्रवण या पठन करने से भी व्यक्ति को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी आज की जया या भैमी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये प्रमाणभूत कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वैदिक सनातन धर्म के प्रचार कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जीवात्मा को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। और श्रील प्रभुपाद भी हमेशा कहते थे कि एकादशी पालन का अर्थ है संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए, एकादशी के दिन हम उपवास करते हैं और उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है? उप यानी नजदीक और वास यानी रहना, अर्थात उस दिन अधिक से अधिक भगवान के नजदीक रहना। और ये तभी संभव है जब एकादशी के दिन हम सदैव हरि नाम का स्मरण, चिंतन और कीर्तन करें। एकादशी के दिन अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि तभी हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, असत्संग करना, पर निंदा करना, आलस्य करना, आवश्यकता से अधिक सोना, इंद्रिय भोग करना इत्यादि सभी चीजों से बचकर रहना चाहिए। एकादशी के दिन अपने समय और मन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम जानते हैं कि ये कार्य इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे सरल बनाने का एक ही उपाय है और वो है एकादशी के दिन हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना। इससे अपने आप ही आप अपने मन और समय को नियंत्रित कर पाएंगे। ये हमारा विश्वास है और अनुभव भी। जया एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय पर उसका पारण करना भी उतना ही आवश्यक है। और फिर इस बार आने वाली द्वादशी तो अत्यंत विशेष है क्योंकि ये वराह द्वादशी है, यानी वे वही दिन है जब भगवान विष्णु ने वराह का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी को जलमग्न होने से बचा लिया था। तो चलिए, सभी पापों का नाश करने वाली परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली और जीवन के अंतिम गंतव्य की ओर हमें अग्रसर कराने वाली इस शुभदा जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा।